तुम कंटेंट कह के ना फिल्म, शोज, म्यूजिक, पोएट्री यानी आर्ट को नोइंगली और अननोइंगली डिमीन कर रहे हो। कंटेंट पता है क्या है? रूसोस की द ग्रे मैन। और रूसो से याद आया, अभी रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने रील बना के स्कॉर्सेज़ी का मजाक उड़ाया था। Oscar, show me sadness. Aw, look, he's got a schnauzer. I love schnauzers. And his name is Oscar. It's really cute, Oscar. Yeah. All right, come on, box office. स्कॉर्सेज़ी यानी वो आदमी, आई मीन बुड्ढा, who's one of the most influential directors of all time. Also, स्कॉर्सेज़ी पहले इंसान थे जिन्होंने एमसीयू को कॉल आउट किया था बैक इन द फेज व्हेन मार्वल वाज एट इट्स पीक। और उस टाइम पर शायद मैं भी स्कॉर्सेज़ी को गलत कहता, बट लुक एट द प्रेजेंट टाइम नाउ, जहां एमसीयू अपने लो पर है और महान रूसोस भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। पोस्ट एंड गेम इनकी हर फिल्म बहुत ज़्यादा मीडियोकर और जस्ट स्ट्रेट अप बैड। एटलीस्ट स्कॉर्सेज़ी की द कलर्स ऑफ द फ्लावर मून एक बेटर, बल्कि फार बेटर फिल्म है। और हाल ही में स्कॉर्सेज़ी ने जो भी मार्वल और कॉर्पोरेट सिनेमा पर बोला है वो ट्रुथफुल है और इम्पोर्टेंट भी। तो इस चीज़ पर बात करना तो बनता है। आर्ट और कंटेंट दोनों में फर्क है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये चुदिया गया, ये बोल क्या रहा है, बट सीरियसली आई एम नॉट बुलशिटिंग हियर। ये डेनिस विल्लेनोव, डायरेक्टर ऑफ ब्लेड रनर 2049 स्टारिंग रायन गॉसलिंग, यानी कि लिटरली मी, ने बोला ओपेनहाइमर के बारे में कि ओपेनहाइमर एक आर्ट फॉर्म है, ना कि कंटेंट। तो हाँ, सोचने वाली बात तो है, क्योंकि मूवी बिजनेस में ये कंटेंट शब्द मोस्टली कॉर्पोरेट लीडर्स यूज करते हैं, जैसे डिज्नी और डब्ल्यूबी के सीईओस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट केयर अबाउट आर्ट, दे केयर अबाउट बिजनेस। बट यही तो कैच है, क्योंकि आर्ट इज एन एक्सप्रेशन, बिजनेस नहीं। और अगर तुम मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुमने एक चीज मेरे मुंह से कभी ना कभी सुनी होगी, कॉर्पोरेट शिट, यानी कि कंटेंट। Shame them to make the younger people understand that it's also an art form. It's not just something like what they use the word now, content. Content. What is content? Content is a commercial, which okay. We have to separate in the consciousness now. We have to make it clear to our younger generations. We are the ones. We're here now, and maybe we're the lost ones, but we have to generate for the younger generations a difference between what there is for just consumption and art. डिज्नी का इतने सारे स्टार वॉर्स शोज एंड मूवीज हमारे मुंह में घुसाना, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट शिट। शी-हल्क देखा है, वो है कॉर्पोरेट शिट। एमसीयू का ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेना और अपना सारा कचड़ा खिलाना, ये है कॉर्पोरेट शिट। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, नहीं ये कॉर्पोरेट शिट नहीं है। आई वुड से दिस वाज द बेस्ट एमसीयू फिल्म पोस्ट एंड गेम, बट उतनी नहीं चली, क्योंकि ऑब्वियसली लोग खाना खाते हैं, कचड़ा नहीं। बार बार कॉर्पोरेट शिट सर्व करोगे तो रिजल्ट तो यही होगा भाई साहब, लोग कनेक्ट होने लगते हैं। और फिर ये इंट्रोड्यूस करते हैं नॉस्टैल्जिया, जो कि एक चीप गिमिक है पैसा कमाने की इन मोस्ट केसेस। जैसे कि नो वे होम की सक्सेस के बाद आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को वापस लाया जा रहा है एज पर रिपोर्ट्स। और यही तो है कॉर्पोरेट शिट। अब फिल्म मेकिंग पर्सनल नहीं है, एवरीथिंग इज कंटेंट नाउअडेज। बस कंज्यूम करो एंड मूव ऑन। और ये चीज़ वीएफएक्स एंड सीजीआई से भी पता चलती है। पहले कितना अच्छा होता था, क्योंकि कला के लिए वो प्रेम दिखता था, बट अब केवल हगे हुए वीएफएक्स सीजीआई दिखते हैं, बिकॉज दे सिंपली हैव नो लव फॉर आर्ट। ऐसे में स्कॉर्सेज़ी का भड़कना समझ में भी आता है। और ऐसा नहीं है कि स्कॉर्सेज़ी हेट सुपर हीरो मूवीज स्पेसिफिकली। अगर ऐसा होता तो स्कॉर्सेज़ी वुडंट हैव प्रेज्ड क्रिस नॉलन सो मच, नोइंग कि नॉलन ने तो सुपर हीरो जॉनरा का पीक डिलीवर किया था। स्कॉर्सेज़ी हेट्स कंटेंट मेकिंग एक्चुअली, जो कि मॉडर्न फ्रेंचाइज कल्चर है। कोई मूवी चली नहीं है वो फ्रेंचाइज बना ली, और स्कॉर्सेज़ी की जंग इसी से है, जिसमें मैं तो स्कॉर्सेज़ी के साथ हूँ। एंड दिस वॉर इज 100% रियल, क्योंकि कितने ही लोग क्लासिक मूवीज देखते हैं, कितने ही लोग इंडी मूवीज देखते हैं, कितने ही लोग आर्टिस्टिक मूवीज देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कमर्शियल एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट हूँ। आई बिलीव सिनेमा वो है जो मजा भी दे और सीख भी। What are the essentials to you? What makes cinema? I think what makes cinema to me, I think ultimately it's something that for some reason stays with you, so that a few years later you could watch it again, or 10 years later you watch it again and it's different. In other words, there's more to learn about yourself or about life. That's interesting. वैसे तुम भी मुझे कुछ दे सकते हो, नहीं वो नहीं, बल्कि सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके जाना यार कैसा लगा, तुम किसके साथ हो, मार्वल के या स्कॉर्सेज़ी के। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।